हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं 2026 के टॉप 20 स्कूल एडमिशन्स के लिए। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जिनको लगता है कि सिर्फ कैट दैट या किसी भी एंट्रेंस में टॉप स्कोर्स लेके आने से ही एडमिशन मिल पाता है। तो हम उसी पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस रहती है प्रोफाइल की भी और किस तरीके से प्रोफाइल मैटर करती है टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं शबनूर, जो कि रिप्रेजेंट करेंगी स्टूडेंट काउंसिल को, और हम देंगे आपको वो सारी जानकारी जो 2026 में आपको इस सफ़र में आगे बढ़ने में मदद करेगी। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पे शबनूर, बहुत सारे बच्चे हैं जो एंट्रेंसेस देते हैं, खास तौर पे कैट अभी आ चुका है। 2025 में कई सारे लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में कैट एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आप ही ने मुझे बताया कि सर की परसेंटाइल हो गया 98 तो मुझे तो टॉप 20 स्कूल मिला ही हुआ है। तो हम उसी मिसकंसेप्शन में बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो शबनूर, आप अपने सवाल लेके आइए ताकि हम इन बच्चों को काफ़ी क्लैरिटी दे पाएँ। तो सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा था, तो मैंने इसीलिए आपसे भी डिस्कस किया था कि परसेंटाइल तो ऑब्वियसली मैटर करती है स्टूडेंट की, कि अच्छी परसेंटाइल अगर होगी तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसे कि अभी आपने बोला कि सिर्फ परसेंटाइल ही मैटर नहीं करती, प्रोफाइल भी होती है एक आपकी। तो सर, प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किस तरह से प्रोफाइल देखता है बिल्कुल टॉप सही कहा 20 आपने शबनूर की परसेंटाइल मैटर नहीं करती। बहुत सारे बड़े भी स्कूल्स में आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब हम बात करते हैं प्रोफाइल की तो बच्चों को प्रोफाइल को लेकर क्लैरिटी नहीं आती। तो पहला पॉइंट आता है आपके एकेडमिक्स किस तरीके के हैं, आपके अच्छा। 10th 12th और ग्रेजुएशन में किस तरीके के मार्क्स रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ओके। तो ओवरऑल परसेंटेज मैटर करता है। ठीक। दूसरे नंबर पे आपका वर्क एक्सपीरियंस। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर अप्लाई करते हैं बड़े एंट्रेंसेस में, कैट खास तौर पर उसमें से एक रहता है। तो वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। साथ ही साथ आपका जो भी कैंपस में आप जा रहे हैं, किस तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने की हुई हैं। कई सारे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं। ट्रू। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है ग्रेजुएशन आते आते और मास्टर्स तक वो प्लान कर रहे होते हैं मैनेजमेंट का। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रोफाइल में। जेंडर से मतलब है कि कई जगह पे फीमेल्स ज़्यादा चाहिए या मेल ज़्यादा चाहिए। एकेडमिक डाइवर्सिटी से मतलब है कई कॉलेज में बीटेक को ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है, कुछ कोर्सेज को ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती हैं रेदर देन जनरल कोर्सेज। तो इस तरीके से एक ओवरऑल प्रोफाइल क्रिएट होती है, जिस प्रोफाइल के बेस के साथ आपकी परसेंटाइल को जोड़ते हुए कैंपस आपको सीट एलोकेट करता है। तो यहाँ पे दोनों की इंपॉर्टेंस है, एक अच्छे स्कोर की भी इंपॉर्टेंस है और एक अच्छी प्रोफाइल की भी इंपॉर्टेंस है। और अच्छी प्रोफाइल मेजरली ज़्यादा बड़ा फैक्टर इम्पैक्ट बन देती जाती है। है जब हम बड़े बी स्कूल्स में एडमिशन की बात करते हैं। तो सर, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि परसेंटाइल के साथ साथ यू हैव टू हैव अ गुड प्रोफाइल टू। तो सर, अब आपने प्रोफाइल भी बता दिया है बच्चों को। अब मतलब ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंडिया में, खासतौर अगर टॉप 20 स्कूल्स टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर प्रोफाइल को ज़्यादा वेटेज दी जाती है? देखिए, आईएम्स की बात करें तो अहमदाबाद आईएम और आईएम बैंगलोर दोनों ही प्रोफाइल को ज़्यादा वेटेज देते हैं, है ना। ओके। साथ ही साथ एक्सेलराई, काफ़ी सारे बच्चे जैड टारगेट करते हैं तो एक्सेलराई तो है ही है। ट्रू। और उसके अलावा एसपी जैन जैसे कैंपस प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो ये सारे कैंपस प्रोफाइल बेस्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। परसेंटाइल तो एक पैरामीटर रहते ही रहता है, Obviously। साथ ही साथ प्रोफाइल भी एक बहुत बड़ा मैटर रहता है सिलेक्शन के लिए। तो सर, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दिया है कि प्रोफाइल भी मैटर करती है और परसेंटाइल भी मैटर करती है, बट और आपने कॉलेजेस भी बता दिए हैं जहाँ पर प्रोफाइल ज़्यादा वेटेज दी जाती है प्रोफाइल को। तो सर, अब अगर हम प्रोफाइल और परसेंटाइल की बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो ज़्यादा क्या ज़रूरी है? देखिए, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, बट जितना मैंने इस प्रोसेस को समझा है, जितना हमने एडमिशन प्रोसेस को बारीकी से देखा है, जिस बच्चे का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो, परसेंटाइल थोड़ा बहुत कम भी रह जाए, तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। क्योंकि प्रोफाइल मैटर्स अ लॉट। एट द एंड ऑफ द डे आपका ओवरऑल पैकेज जो होता है वो कंपनीज को बेचा जाता है। जब आप प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो कंपनीज सिर्फ आपके
एकेडमिक्स के साथ साथ आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे ज़्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो चुनौतियां कंपनीज में डेली आती रहती हैं, जिसके लिए आपकी प्रोफाइल बहुत मैटर करेगी। हाँ, साथ ही साथ आपका जो 2 साल का टेन्योर रहेगा वो आपको बहुत कुछ और सिखाएगा, तो ये आपकी प्रोफाइल को और भी पावरफुल बना देता है। तो इसी एग्जैक्ट चीज़ के चलते हुए कई सारे बड़े बी स्कूल्स हम्म। प्रोफाइल को परसेंटाइल से ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, जिसके ओके। चलते बच्चों के लिए सीट लेना काफ़ी ईजी हो जाता है। सर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बता दी हैं। अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ासतौर जो अब कैट के लिए या जितने भी बिग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पे उतना बेहतर काम नहीं किया है, खैर तो अब आप बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होगा, बिकॉज़ एंट्रेंस आ ही चुका ऑब्वियसली है ना? बट अगर आप अभी भी आपके हाथ में थोड़ा टाइम बचा हुआ है, आप ज़रूर कुछ इंटर्नशिप ज़रूर करें एनजीओज़ के साथ। अपनी प्रोफाइल में आप सोशल वर्क जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अगर आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं किसी संस्था के साथ, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी प्रोफाइल बनाने में हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर आप इंटर्नशिप्स कर लेते हैं डिफरेंट संस्थाओं में, क्योंकि अभी टाइम पीरियड है, अभी हम 2025 में बैठे हैं और 2026 में एडमिशन चलेगा, तो आपके पास वो भी थोड़ा बहुत वेटेज देगी। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो अपने एकेडमिक स्कोर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज आपकी फाइनल ईयर की परसेंटेज भी मैटर करती है ना, आपकी ओवरऑल ट्रू परसेंटेज में ही मैटर करती है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ तो भी करने के लिए नहीं है, बट ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स भी आप लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप और बच्चों से अपने ऊपर बेहतर काम कर रहे थे, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स ही हैं जो आपको हमने बताए। इन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी बेहतर बन सकती है उन बच्चों से जो सिर्फ रॉ पास होके तुरंत मार्केट में आए हैं और वो भी अप्लाई कर रहे हैं सेम कॉलेज में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो थी उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन में थे कि हम टॉप मार लेंगे, आईएम्स में टॉप हो जाएगा, कैट में टॉप हो जाएगा या किसी भी एंट्रेंस में टॉप होगा तो हमें जल्दी सीट मिल जाएगी। तो अगर आप भी अपनी प्रोफाइल पे थोड़ा काम करके आगे बढ़ेंगे तो शायद से आपके पास बेहतर मौका होगा इन सभी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो आज की वीडियो में थे मैं और शबनूर, जिन्होंने आपसे डिस्कस किया प्रोफाइल के ऊपर और दी आपको पूरी जानकारी। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है, क्वेश्चन है या कोई भी परेशानी है कॉलेज एडमिशन को लेके, तो आपको कहाँ कॉल करना है? आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करना है, हमारी टीम से जुड़ना है और हमारी टीम मदद करेगी इस राह में आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।